ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। कहते शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। अब शिव बाबा के तो दो नेत्र भी नहीं है, तीसरे की तो बात ही नहीं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर नेत्र दिखाते हैं और वह नेत्र किस बात का प्रतीक है? नेत्र रोशनी का प्रतीक है, नेत्र नजरिया का प्रतीक है, दृष्टिकोण का प्रतीक है, नेत्र मेहरबानी का प्रतीक है। दृष्टि, अपनी नजरें हमारे ऊपर रखिएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं और नेत्र ज्ञान का भी प्रतीक है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें ज्ञान का नेत्र देता हूं, जिस आधार से तुम सारा ज्ञान समझते हो, इस सृष्टि नाटक को समझते हो और अपने जीवन को बनाते हो। प्रश्न है, बाप को करन करावन हार क्यों कहा गया है? वो क्या करते और क्या कराते हैं? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। ज्ञान सुनाने का। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। इसको ऐसा ही रहने दिया जाए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कहा है बाबा ने। जो शब्द बाबा ने यूज़ किए हैं, तुमको ज्ञान देता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ, इनको ऐसे ही रखा जाए। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। बाबा कहते हैं कि मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। ये है ईश्वर की गत मत न्यारी, अर्थात ईश्वर की गति सदगति देने की मत विधि वो न्यारी है। क्यों न्यारी है? आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं, भाई गंगा स्नान कर लीजिए, इतनी तीर्थ कर लीजिए तो आपकी सदगति हो जाएगी। तो बाबा हमको समझाते हैं सदगति इतनी आसानी से नहीं होती है। सदगति के लिए आपको अपनी आत्मा की सफाई करने की ज़रूरत है, निर्विकारी बनने की ज़रूरत है, पावन बनने की ज़रूरत है, तब सदगति होती है। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाएगा। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं, वो अपने ही प्लान बना रहे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। बाबा भ्रष्टाचारी उन्हें कहते हैं
जो विकारों की दलदल में फंसे रहते हैं। और श्रेष्ठाचारी उन्हें कहते हैं जो पवित्रता की खुशबू में रहते हैं। तो श्रेष्ठाचारी देवता हैं जिनका जन्म भी शुद्ध, जिनका जीवन भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनका विपरीत है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। बाबा ने कहा, ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। फिर बाबा ने कहा, ये भी जानते हो विनाश, सृष्टि चक्र के राज को समझते हो, याद से पावन बनते हो। इसमें दो चीजें हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है योग। दोनों जरूरी हैं। अगर हम कहें हम सिर्फ योगी योग लगाएं, योग ज्ञान के बिना नहीं लगा सकते। नॉलेज चाहिए ना। और ज्ञान ही ज्ञान हो, योग न हो तो आपके अंदर शक्ति नहीं आएगी, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस, सृष्टि चक्र के राज को जानना भी जरूरी है और बाबा को याद करना भी जरूरी है। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसको पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता। फिर बाबा ने कहा, गाया भी हुआ है भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र रहो। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने हमें बताया कि शिव जयंती के बारे में कि शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट तो हॉलिडे भी बंद कर दिया, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलिडे चलनी चाहिए। कोई को पता ही नहीं शिव बाबा सर्व का सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि देखिए, अगर आज कोई भला काम करता है समाज के लिए, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अंबेडकर जी की जयंती मनाते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। महात्मा गांधी जी की मनाते हैं कि उन्होंने हमको फ्रीडम लेके दी। नेहरू जी की मनाते हैं, उन्होंने देश के लिए ये कार्य किया। और महात्मा गांधी जी की और अंबेडकर जी की जयंती की छुट्टी भी होती है। बाबा कहते हैं वह जो तुम्हें सर्व प्रकार के बंधनों से छुड़ाने वाला, वह जो सर्व आत्माओं का पिता, विश्व का पिता, ये आत्माएं तो विश्व की भी नहीं है, उसके लिए हॉलिडे है। और जो विश्व का पिता और सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला, उसकी जयंती मनाते हैं। आती है चली जाती, पता भी नहीं लगता, कोई हॉलिडे भी नहीं। बाबा कहते हैं उसको तो कितना धूमधाम से मनाना चाहिए, जिसको शिव जयंती कहा जाता है, शिवरात्रि कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में नहीं आता। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। ब्राह्मण भी अनगिनत हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि
तुम औरों को सिखलाओ, इसलिए करन करावन हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न सो रहे, जाए। फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। जैसे वो मुर्गा होता है ना, वो बांध देता है, फिर सो जाता है। सो जाता है, दूसरे लोग जाग जाते हैं, वो सो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे काम नहीं करो। तो याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगी, ये सब यहाँ छोड़ना है। ये चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, वहाँ तमोगुणी कोई चीज नहीं होती, हर चीज सतो प्रधान है। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा ने जो हमको परिभाषा दी है वो ये है कि तुमको सिवाय बाप के कोई भी देहधारी याद नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन बाबा की श्रीमत ये है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़, देह के संबंधों को याद करने के संस्कार हमारे 5000 वर्ष के हैं। इतना जल्दी तो नहीं जाते। जैसे हम भाई बहनों को कहते हैं, भाई बहन कहते हैं बहन जी टाइम नहीं है, तो हम उनको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं 5 मिनट 10 मिनट आप याद तो करो, कोई बात नहीं मुरली का सार सुन लो। लेकिन ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए, इतने जन्मों के संस्कार 5-10 मिनट की स्मृति से साफ होने वाले नहीं है। वो सिर्फ बल देते हैं, थोड़ा शक्ति मिलती है। 24 घंटे में 1 घंटा ज्ञान योग किया वो पर्याप्त नहीं है। अगर आपने इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है, बाबा ने कहा ब्राह्मण अनगिनत हो जाएंगे, लेकिन मैं किस क्वालिटी के ब्राह्मण हूं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर ज्ञान योग मेरे जीवन में इंटीग्रेटेड नहीं है तो मैं ब्राह्मण किस काम की, ब्राह्मण कैसे हूं? आजकल ऐसे चित्र हैं जिसमें आधा काला आधा सफेद होता है, तो क्या मैं ऐसी ब्राह्मण हूं? ब्राह्मण माना जन्म, ब्राह्मण माना मेरा ये जीवन, वो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हमको कभी कभी मैं सोचती हूँ, हम क्लासेस में बोलते हैं, इतना बोलते हैं भाई क्लास करो, क्लास में आना चाहिए, लेकिन जिसके भाग्य में है ही नहीं, आप क्या कर सकते? जबरदस्ती तो घोड़े को पानी नहीं पिला सकते आप। ये भाग्यशाली आत्माएं, खुश नसीब आत्माएं जो अपने भाग्य को बनाती हैं, उसकी निशानी है वो पढ़ाई अच्छी पढ़ेगी, ये निशानी। तो हमें खुद पे ही कृपा करनी है, बाबा के डायरेक्शन पे बाबा चल ने के। कहा ना, अपने जीवन के ऊपर तरस करो। वरदान है आज का, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं।
उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। और स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। आज की जो मुरली है ये सारी तीसरे नेत्र पे है, ज्ञान पे है, और स्लोगन उसका एसेंस है। जो तीसरे नेत्र वाले होंगे वो सदा निर्विघ्न रहेंगे, वो विघ्नों से जूझते नहीं हैं, विघ्नों से लड़ते नहीं हैं, पार हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।